Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is part 8 of acid, bases and salt. In this video lecture, we will understand how other chemicals formed from common salt. If you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for latest videos. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉमन सॉल्ट किस तरह से फॉर्म किया जाता है, और कॉमन सॉल्ट जो होता है वो एक रॉ मटेरियल की तरह होता है बहुत सारे दूसरे केमिकल्स को बनाने के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम वही चीज़ समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, कौन कौन से केमिकल्स बनाए जा सकते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो रॉ मटेरियल लगता है वो कॉमन सॉल्ट ही रहता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट में भी रॉ मटेरियल होगा NaCl, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। एंड जो हमारा थर्ड है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है ना, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी हमें कॉमन सॉल्ट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, चलिए अब हम इन तीनों ही केमिकल को किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से ये बनता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमन जो नेम है कॉस्टिक सोडा, इससे भी जानते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल नेम है या केमिकल नेम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaOH। देखिए, तो अब हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, प्रोडक्शन क्या है इसकी। जो रॉ मटेरियल सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है कॉमन सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर हम कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ले लें NaCl का। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl का कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन होगा उसमें से हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद आपको जो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होंगे वो होगा NaOH, Cl2 और H2 फॉर्म हो जाएगा। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर जो कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लिया जा रहा है इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए, या फिर ब्राइन भी आप बोल सकते हैं बस। अब हम देखेंगे कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। तो जब हमारे पास में देखिए क्या क्या है, हमारे पास में है NaCl, ये रहेगा एक्वस के फॉर्म में, राइट, एक्वस के फॉर्म में रहेगा। H2O तो आपको पता ही है, लिक्विड होती है। तो हमें क्या करना होगा कि इस कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये चीज़ क्या होगी, डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, NaOH, जो कि एक्वस के फॉर्म में रहने वाला है। साथ में यहाँ पे जो Cl है, मीन्स जो क्लोरीन है, वो गैस का स्टेट होगा, और जो हाइड्रोजन है ये भी गैस के ही फॉर्म में बनने वाली है। तो जो क्लोरीन गैस होगी उसको आप देखेंगे कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनेगा वो कैथोड के पास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में आपको देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको,
क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीज़ें फॉर्म हो रही है। एक जो चीज़ है वो क्या है, हमारा एल्कली फॉर्म हुआ। एल्कली मतलब सॉल्ट, वो सॉल्ट जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो एल्कली होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन गैस भी यहाँ पे बन रही है। तो क्लोर यहाँ पर वर्ड जो यूज़ किया है वो क्लोरीन के लिए यूज़ किया गया है, और एल्कली वर्ड जो यूज़ किया गया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ किया गया है। इसलिए ये क्या कहलाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाए, उससे बनने वाला जो सॉल्ट है और जो क्लोरीन गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसी को देखते हुए इसका नाम दिया गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, इन तीनों का अपना अपना क्या है, यूज़ है। जैसे सोडियम क्लोराइड जो होता है ये यूज़ किया जाता है सोप्स या डिटर्जेंट को बनाने में। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है ना। ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है ना। डाई बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के अपने खुद के बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। वैसे ही क्लोरीन भी है, बहुत सारा यूज़ है। जैसे आपने बहुत ही कॉमन जो सुना होगा यूज़, वो ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, स्विमिंग पूल्स जो होते हैं उसमें जो जर्म्स आता है, बैक्टीरिया आते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है क्लोरीन का। ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है इससे, ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में भी आता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे यूजेस हैं क्लोरीन के। क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ किया जाता है इसका, राइट। पेस्टिसाइड्स हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के क्लोरीन के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के भी अपने अपने खुद के यूज़ होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है वेजिटेबल घी बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, या फिर HCl, अगेन HCl भी इसी से बनाया जा सकता है। फर्टिलाइज़र भी इसी से बनते हैं, और जो फ्यूल होते हैं जो रॉकेट वगैरह में डाले जाते हैं वो भी हाइड्रोजन की ही हेल्प से बनाए जाते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पर इनके क्या यूजेस हैं और किस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट केमिकल, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा क्या है, एक सोडियम कार्बोनेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका केमिकल नेम, जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है अटैच होगा। वॉशिंग सोडा जो है इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसको, डेकाहाइड्रेट। तो डेका वर्ड जो यहाँ यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना। तो 10 यहाँ पे क्या है, डेका वर्ड यूज़ किया गया है, और हाइड्रेट जो बोला गया है वो H2O के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो अटैच होंगे, इसलिए इसका पूरा जो नाम आएगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर जो डॉट लगाया गया है इसका मतलब ये होता है कि हर एक सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होंगे। हर एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होगा वो अटैच होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट, और इसीलिए इसमें डॉट का यूज़ किया गया है, राइट। अगर इसमें से 10H2O को यदि हटा दिया जाए तो ये कहलाएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या कहलाएगा ये, एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो, राइट, उसी को एनहाइड्रस कहा जाएगा, जिसको सोडा ऐश कहते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा
ऐश कहा जाता है। राइट, क्लियर हो गया सबको? तो वॉशिंग सोडा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि ऑब्टेन किया जा सकता है सोडियम क्लोराइड से। चलिए, तो अब हम इसके प्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्शन है सोडियम कार्बोनेट का, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग सोडा को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोल्ड और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेना होगा। किस चीज़ का? सोडियम क्लोराइड का। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सोल्यूशन है ये कैसा होना चाहिए, ये कोल्ड होना चाहिए। ठीक, कोल्ड लेना होगा, उसको रिएक्ट कराना होगा अमोनिया के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। राइट, अब ये तो H2O तो रहेगा ही क्योंकि एक्वस है ये। राइट, तो कॉमन सॉल्ट का हमने यूज़ किया है यहाँ पर, एक्वस के फॉर्म में रहेगा। जैसे ही आप इन सब को कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, 2 यहाँ पर कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, 2 प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ फॉर्म होगी अमोनियम क्लोराइड और दूसरी जो चीज़ यहाँ फॉर्म हो रही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों ही एक ही कहलाते हैं। राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप आपने देख लिया कि क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के साथ में, बहुत थोड़ा सा ही डिज़ोल्व होता है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको नज़र आएगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। फिर हमें क्या करना होगा, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्ट्रेट कराना होगा। ठीक है, फिल्टर कराना होगा, इसको फिल्ट्रेशन कराना होगा, फिर इसको हमें ड्राई करके इसको हीट देनी होगी। जैसे आप इसको हीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये रिएक्शन है यहाँ पर, इसमें हमें क्या करना है, इसको ड्राई करना है। फिल्टर करने के बाद पूरा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद इसको आप ड्राई करिए। ड्राई करने के बाद इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जैसे ही क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और वाटर बनेगा। ये 3 चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है ये है एनहाइड्रस, जो हमने अभी डिस्कशन किया था पहले। ये कैसा है, एनहाइड्रस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलेंगे। ठीक है, ये अभी एनहाइड्रस है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें तो वॉशिंग सोडा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको वाटर में डिज़ोल्व कराना होगा। तो आप क्या करेंगे कि एनहाइड्रस जो सोडियम कार्बोनेट है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पानी में डिज़ोल्व कराना होगा और इसको रिक्रिस्टलाइज होगा ये अपने आप ही, जिससे कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेन रहेगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या फॉर्म हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट भी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें किस तरह से फॉर्म किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। राइट, चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ फॉर्म हुआ है डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सर वॉशिंग सोडा है, किसी वॉशिंग के काम में आएगा ये। तो एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप देखेंगे जो एनहाइड्रस बन चुका होगा ये किस फॉर्म में रहेगा, कैसा दिखाई देगा, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा ये। ठीक है, और वॉशिंग सोडा ही एक ऐसा है जो कि बहुत सारे जो मेटल कार्बोनेट होते हैं उनमें से सॉल्युबल होता है ये, जो कि जनरली इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे कि हम कपड़ों में से ग्रीस को निकालना है या डर्ट को निकालना है, तो जो वॉशिंग सोडा है वो डर्ट को अटैक करेगा, ग्रीस पे अटैक करेगा, जिससे कि जो ग्रीस है वो कपड़ों से निकल जाए और पानी में वो डिज़ोल्व हो जाए। इस तरह से हमारे जो कपड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे।
तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे के नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।